नमस्कार जी। ध्यान की विधियों से मन वर्तमान में आता है, अभी और यही होना। पहली जो शिव के द्वारा ध्यान विधियां दी गई हैं, पहली 9 विधियां श्वास से संबंधित हैं। इसलिए थोड़ा सा विधि को बताने से पहले हम श्वास क्रिया को थोड़ा सा समझ लेते हैं, जो मेडिकल साइंस के नहीं है। श्वास का एक तो सतत प्रवाह है, लगातार चलते रहता है। ये कभी भी रुकता नहीं। हमारा श्वास जो है वो हमारे अवचेतन मन के द्वारा कंट्रोल होता है, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। यह एक चल तत्व है, चलता रहता है, जीवन के लिए आवश्यक व आधारभूत है। हमारा श्वास हमारे शरीर व जो हमारा होना है उसके बीच में एक सेतु का काम करता है, और हमारा श्वास हमारे और विश्वातीत जो है उसके बीच में भी एक सेतु का काम करता है। श्वास के 2 बिंदु हैं, इससे समझना, जहाँ वह शरीर और विश्व को छूती है। दूसरा, जहाँ वह तुम्हें, जो तुम्हारा होना है उसको, वह विश्वातीत पूरे ब्रह्मांड को जहाँ वो छूती है। हम ये जो दूसरा बिंदु है, इस बिंदु को नहीं जानते। श्वास शरीर और अशरीर में ये गति करती रहती है। अब ये जो दूसरा बिंदु है श्वास का, हमें उसी को जानना है। उसको जानने के पश्चात ही हम दूसरे आयाम में प्रवेश होंगे। शिव की द्वारा जो ध्यान की विधियां दी गई हैं, हमने किसी भी तरीके से श्वास को व्यवस्थित नहीं करना है, जैसे कि हम योग में करते हैं। योग में हम श्वास को व्यवस्थित करते हैं प्राणायाम के द्वारा, लेकिन इन ध्यान की विधियों में जैसे आपकी सांस है, जैसे चल रही है, बस ऐसे ही चलना है। अपनी तरफ से श्वास को बिल्कुल भी व्यवस्थित नहीं किया जाना है। तो अब उसकी याद आई है, सांसों जरा आहिस्ता चलो। धड़कनों से भी इबादत में असर पड़ता है। अब पहली जो शिव ने भी दी थी पार्वती को, उसको करते हैं। शिव कहते हैं, हे देवी, यह अनुभव 2 श्वासों के बीच घटित हो सकता है। श्वास के भीतर आने के पश्चात और बाहर लौटने के ठीक पूर्व श्रेयस है, कल्याण है। ओ गॉडेस, दिस एक्सपीरियंस कैन हैपन बिटवीन 2 breaths. After the breaths come in and just before it goes out, it is good and it is beneficial. 2 श्वासों के बीच अंतराल बहुत ही अक्षणिक है। अब हमें, जैसे हम सांस अंदर लिए सांस, अब हम श्वास को बाहर छोड़ेंगे, तो एक सांस अंदर गई और दूसरी जब बाहर आई, इनके बीच में जो अंतराल है वो बहुत ही कम है, अक्षणिक है। हमें इसके प्रति सजग रहना है। प्रत्येक आने वाली श्वास हमारे लिए जन्म की तरह है और प्रत्येक जाने वाली श्वास हमारे लिए मृत्यु की तरह है। श्वास को जैसी है वैसे ही रहने देना है, इसको कुछ भी बदलना नहीं। ये बहुत ही सरल विधि है। अब आप सोचते हो कि इस विधि से कैसे ध्यान होगा, ये तो बिल्कुल ही सरल है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये शिव द्वारा जो दी गई है ये श्वास की विधि, इसको ज़्यादातर बौद्ध विधि से भी जाना जाता है, क्योंकि बुद्ध इसी विधि के द्वारा ज्ञान को उपलब्ध हुए थे। और पूरे एशिया में सारे बुद्धिस्ट, बहुत सारे सन्यासी इस विधि के द्वारा ही ज्ञान को उपलब्ध हुए हैं। समझने में आसान, करने में बिल्कुल आसान, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। इस विधि से हजारों लाखों लोग ध्यान को उपलब्ध हुए हैं। हमारा मन वर्तमान में आ जाता है, मन की अगति होती है। इससे
सत्य पाया जा सकता है और वो खोजा जा सकता है जो हम खोजना चाहते हैं। हमें अब क्या करना है इसके लिए? अब जैसे स्टार्ट करते हैं हम, तो जैसे हमने सांस लेना स्टार्ट किया, तो सांस को पहले यहाँ पर छूता देखो, फिर सांस के साथ 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 अपने धीरे अंदर जाना है। सांस के बिल्कुल ये ध्यान रखना है, सांस के बिल्कुल साथ साथ अंदर जाना है। हमें सांस का उपयोग करना है एक व्हीकल की तरह। जैसे अब ये मानो सांस एक साधन है और होश उस पर सवार है ना। तो अब किसी चीज़ की हम सवारी करते हैं, कहीं जाना है तो कोई भी व्हीकल है, हम उसके आगे चलेंगे तो भी नहीं जा पाएंगे, हम उसके पीछे चलेंगे तो भी नहीं जा पाएंगे। इसलिए हमें उस श्वास के साथ ही साथ जाना है। तब हमें ये सारा अनुभव में आएगा। अनुभव में क्या आएगा? अब हमने सांस ली तो सांस बिल्कुल ऐसे लगातार नहीं है। सांस अंदर जाने बाद कुछ देर के लिए रुकती है, फिर सांस बाहर आती है। तो हमें जो अंदर सांस रुकी है उसको ऑब्जर्व करना है, क्योंकि जब सांस रुकती है तब मन भी रुक जाता है, और जब सांस रुकती है तो जीवन भी रुक जाता है। तो उस अक्षण में जो बिल्कुल अक्षणिक है, उस अक्षण में हमारा मन कोई भी गति नहीं करता, हमारे बुद्धि के विचार भी रुक जाते हैं। तो हमें उस गैप को ध्यान रखना है। अब जैसे ही सांस ले, अंदर थोड़ा सा गैप होएगा, फिर सांस बाहर आएगी। बाहर आने बाद जब हम सांस लेंगे तो भी थोड़ा सा गैप होएगा। तो हमने उनके ऊपर ध्यान देना है। सांस के साथ साथ युगपथ चलेंगे और उसको ऑब्जर्व भी करते रहना है कि हमारी सांस आई। इस ध्यान को करने के लिए अपराह्न दोपहर बाद 12 बजे से, दोपहर से रात के 12 बजे के बीच में ही करना है। अब इससे हम सोचते हैं कि ध्यान कैसे हो जाएगा। हमारा जो श्वास का केंद्र है वो हमारे पीछे गर्दन में है, जिसको हम मेडिकल टर्म्स में ब्रेन स्टेम, मेडुला ओब्लिंगेटा और पोन्स भी कहते हैं। हमारे जितने भी ऑटोनोमस एक्टिविटी हैं, वो सांस का लेना या जैसे हमारी ब्रीदिंग की जो भी एक्टिविटी है, हमारा ब्लड प्रेशर है या हमारा हार्ट रेट है, वो सारा वहाँ से कंट्रोल होता है। तो हमारे थॉट्स, वो हमारे फ्रंटल एरिया, वो दिमाग के आगे की साइड से कंट्रोल होता है। अब इसको एक एग्जाम्पल की तरह समझो। मैंने सुना है कि रशिया में एक वैज्ञानिक एक प्रयोग कर रहा था। वो लोगों की गर्दन के ऊपर पीछे यहाँ पर नजरें गड़ाकर वो उनको बोलता था कि आपके फेस पे कोई कीड़ा चल रहा है। तो जैसे थोड़ी देर वो देखता था तो आदमी हाथ से उसको उतारता था। तो इससे क्या होता था? जब वो देखता था उससे उसका मन प्रभावित होता था। एक बार नहीं, उसने ये बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, भरे बाजारों में, हर जगह इस तरह के प्रयोग किए। और बड़ा आश्चर्य की बात है, 98% के लगभग वो सक्सेस हुआ। कैसे हो गया? कि हमारा जो पीछे का दिमाग है, वो जब उसके ऊपर कोई क्रिया होती है तो वो हमारे मन को प्रभावित करती है। हमारा पीछे का दिमाग जो है, जो भी हमारे शुभ भाव होते हैं, ज़्यादातर हमारे जो पिछला दिमाग है, जो मेडिकल टर्म में मैं इसको नहीं बोल रहा, जो ब्रेन स्टेम से जो पीछे का है, हमारा दिमाग का ज़्यादा भाग पीछे है। जो भी हमारे शुभ कार्य होते हैं वो हमारा पीछे का दिमाग कंट्रोल करता है। जैसे हमारे थॉट्स हैं, कोई बुरा विचार आएगा, वो हमारा आगे का दिमाग कंट्रोल करेगा, जिसको फ्रंटल एरिया भी बोलते हैं हम। तो जब पीछे का दिमाग प्रभावित हुआ तो मन प्रभावित हुआ। इसका असर क्या हुआ? उसको ना होते हुए भी अपने चेहरे पर कीड़े का अनुभव हुआ और उसको खुजली अनुभव हुई। तो जब इतना सा सिर्फ देखने से हमारा मन प्रभावित हो गया, तो जो हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं वो भी हमारे ब्रेन स्टेम में पीछे ही हैं। तो जैसे ही हम अपने श्वास के साथ साथ चलेंगे, जब सांस अंदर आता है, जब सांस बाहर आता है, इसके साथ एक तादात्म्य कर लेंगे, एक युगबद्ध तरीके से चलेंगे,
तो धीरे धीरे हम गैप को भी अनुभव करेंगे, हमारा मन भी प्रभावित होगा और हमारे धीरे धीरे विचार भी रुकने लगेंगे, हम इससे शांत भी होंगे। आपने जो ध्यान रखना है वो कोशिश करके ध्यान की अपनी किसी भी क्रिया को ब्रेन के द्वारा चेंज नहीं करना है। जैसी सांस चल रही है उसको वैसे ही चलते रहने देना है, बिल्कुल भी उसको रोकना नहीं है। धीरे 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 ये हमारे लिए उपयोगी होगी। निसंदेह बिल्कुल आसान, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन इसके जो परिणाम हैं वो बहुत ही अद्भुत हैं। आप इसको कोशिश करें, एकांत में बैठें, आप अपने सांस को बस देखें, सांस के साथ साथ चले अंदर, वहाँ जो गैप बनता है उसको देखें, फिर सांस बाहर आई फिर देखें। बिल्कुल आसान है,